मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। कई बार ऐसा होता है कि जो मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं उन सब के जीवन में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। हो सकता है आप भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यीशु मसीह के संग चलने के कारण जो मुसीबतें आ रही है, इन मुसीबतों को बर्दाश्त करना अब मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ। आपके परिवार में कई बार बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के कारण। लोग आपके विरोध में बातें करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। जब आप अपने आस पड़ोस में निकलते हैं या आपके आस पड़ोस के लोग आपको नीची निगाहों से देखकर यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपकी निंदा करते हैं, बहुत सारी बातें शायद आपके लिए बोलते होंगे। और इस तरह से जब आपको कोई बोलता है तो बड़ा दुख होता होगा आपके मन में कि मैं क्या करूं, इससे भला तो मैं प्रभु में नहीं था तो ठीक था, आज प्रभु में होने के बाद लोग मेरे विरोध में हो गए। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बाइबल परमेश्वर का वचन है और बाइबल में क्लियर लिखा गया है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, उसके वचन में चलना चाहेगा, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। आज अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है, तो ये सारी बातें ऑलरेडी बाइबल में लिखी गई हैं। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण सताया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी, परमेश्वर कहता है उसके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। हम सब लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे लिए एक ऐसा मार्ग दिया गया है जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी चौड़े मार्ग पे नहीं चल सकता, है ना। दुनिया को आप देखते होगे तो आपको लगता होगा ये तो यीशु पे विश्वास नहीं करते, ये तो पापी हैं, ये तो गलत काम करते, पाप का काम करते। उसके बाद भी इनके जीवन में इतना कुछ है। आपके आसपास के लोग बहुत धन दौलत कमा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को कई बार अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। कई बार आप प्रार्थना करते उसका जवाब नहीं मिलता, जो कुछ बनना होता वो बिगड़ जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति एक ऐसा भाव आ जाता है कि वो प्रभु पर दोष लगाने लगते हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए, इस संसार से परमेश्वर ने हमें अलग किया है, और जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो हमारे जीवन में शैतान बड़ी बड़ी परीक्षाओं को लेकर आता है, प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में से निकालने के लिए परमेश्वर हमें मदद करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के उसके 13 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं सकेत मार्ग के बारे में। सकरा मार्ग, छोटा मार्ग, जहां से हमें होकर चलना है। वहां पर लिखा है 13 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रभु क्या कह रहा है? सकरा है वो मार्ग, है ना, और चौड़ा है वह मार्ग जो सरल है, जो विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए सकरे मार्ग से प्रवेश करने के लिए प्रभु कह रहे हैं सकरे फाटक से प्रवेश करो। क्योंकि जिस चौड़े फाटक को आप देख रहे हो, जो दुनिया के लोगों को आप देखकर अपने आप को जज कर रहे हो कि वो लोग तो हमसे बेहतर हैं, हमसे अच्छे हैं, उनको देखकर जज करने वाले लोगों, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है चौड़ा है वो फाटक, सरल है वो फाटक, लेकिन उसका अंत क्या है? विनाश है उसका अंत। लेकिन जब हम सकरे मार्ग में चलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमें बहुत ही कंजेस्टेड जगह में से, बहुत ही सकरे जगह में से होकर चलना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, बीमारियां आपके ऊपर एक के बाद एक बीमारियां आ जाती हैं, आपके परिवार में कलेश के ऊपर कलेश आ जाता है, आपके नौकरी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। यह सब कुछ होने लगता है जब आप सकरे मार्ग से चलते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? उसके आगे लिखा है 14 आयत में, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग। सकेत है वो फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। थोड़े लोग ही उससे जा पाएंगे। और चौड़े मार्ग में क्या होगा? बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग, जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, तो वो यीशु मसीह के मार्ग को छोड़कर सांसारिक बातों में चले जाते हैं। जिस यीशु मसीह ने कुछ दिन पहले आपको चंगाई दिया था, जिस यीशु मसीह ने कुछ दिन पहले आपको उद्धार दिया है, जिस यीशु मसीह ने आपको सच्चाई, मार्ग और जीवन बताया,
जैसे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परीक्षा आती है, आप उसी यीशु मसीह को छोड़कर अलग रास्ते में चले जाते हैं। देखिए, दो मार्ग परमेश्वर का वचन बता रहा है। एक मार्ग जो बहुत ही सुंदर है, चौड़ा है, जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, जहां दुनिया भर की खुशियां आपको मिल सकती हैं, संसार की हर एक सुख सुविधाएं आपको उस मार्ग में मिलेगी, आपके परिवार वाले आपसे खुश रहेंगे, आपके पड़ोसी भी आपसे खुश रहेंगे, ये सारी बातें, आपके बच्चे, आप सब कोई अच्छे एक भरपूर फैमिली जो दुनिया के नज़र में भरपूर है उसमें रह पाएंगे। लेकिन उसका अंत क्या होगा? उसका अंत आग की झील है, उसका अंत विनाश है। लेकिन वही दूसरा मार्ग जो बहुत ही सकरा है, जहां पर मुसीबतें हैं, शायद आपके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों में होकर चलना पड़ेगा, लेकिन उसका अंत क्या है? अनंत काल का जीवन, स्वर्गराज है। इन दोनों मार्गों में दो मुख्य बातें हैं। एक मार्ग जो बहुत सुंदर है, उसका अंत बहुत खराब है। एक मार्ग जिसका शुरुआत बहुत कंजस्टेड, खराब सा लग रहा है, लेकिन उसका अंत बहुत सुंदर है। ये दोनों चीजें आपके सामने रखी हैं, चुनना आपके हाथ में है। तो आप निराश ना हो। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के संग चलने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रभु कह रहा है, अंत में तेरे लिए मैंने एक अच्छी जगह रखी है। मत्ती 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। आज प्रभु यीशु मसीह के संग चलने के कारण अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो अनंत काल का जीवन आपके लिए है। उस अनंत काल के जीवन में आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा गया है। मेरे प्रियो, ये संसार में हम ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो इस संसार से नहीं जाएगा। बीमारी आने से ही मौत होगी और बीमारी नहीं होगी तो हमेशा जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में बीमारी आई तो आप मर जाओगे, और बीमारी नहीं आई तो जिंदा रहोगे, क्या ऐसा है? नहीं। जो बीमार है वो भी मरेगा, जो बीमार नहीं है, जिसके जीवन में बीमारी नहीं, वो भी मरेगा। मरना सबको है। और बाइबल कहती है, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम जब इस संसार से जाएंगे, चाहे वो बीमारी की अवस्था में जाएं या भले चंगे होकर हष्ट पुष्ट रहे तब चले जाएं, इन दोनों सूरतों में हमारा न्याय होगा। और उस न्याय के दिन हमें पता चलेगा कि हमने जो सकरा मार्ग लिया था वो कितना फायदे का मार्ग था। जिस मार्ग पे आप कठिनाइयों का सामना करके आज चल रहे हैं, जिस वजह से आपको दुखी होना पड़ रहा है, यही आपके लिए सुख बन जाएगा, यही मार्ग आपकी भलाई में बन जाएगा, और इसका अंत आपके लिए सुखद होगा। तो इसलिए आज अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो मत घबराइए, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह आज पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं। जब भी मुसीबतें आए, याद रखिए, पवित्र आत्मा को पुकारे, उससे बोले, परमेश्वर मुझे इसमें चलने के लिए मदद कर। सकरे मार्ग पे आपको पवित्र आत्मा चलाएंगे, पवित्र आत्मा आपको लेकर चलेंगे। तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो याद रखिए कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, और एक दिन आपके लिए सब कुछ बढ़िया होने वाला, अच्छा होने वाला है। प्रभु पर विश्वास रखें, परमेश्वर के वचनों में चलें, और प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर इस सकरे मार्ग में चलने में आप मेरी सहायता कीजिए। तो मेरे प्रियो, ये वचन जो हमने आज पढ़ा, ये हमारे लिए बहुत ही आशीष का वचन है। प्रभु हमें एक ढांढस दे रहे हैं कि इस संसार में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, इस संसार में तुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं जहां पर बैठा हूं, जिस स्वर्ग में मैं परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हूं, उस स्वर्ग में मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं, तेरे लिए एक भवन बना रहा हूं, जहां अंत में मैं तुझे लेकर आऊंगा, और ना तेरे कभी आंसू होंगे। लिखा है, स्वर्ग में आंसू नहीं है। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ दिया जाएगा। वहां दुख नहीं है, मुसीबत नहीं है, पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है, मृत्यु नहीं है। ऐसी जगह पर हम जाएंगे कब? जब हम सकरे मार्ग से होकर चलेंगे। तो इसलिए सकरे मार्ग पे चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं, आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के साथ चलने के कारण है, तो वो आपकी भलाई के लिए बदलेगा। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।